हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स। सो कैसे हैं आप सब? और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। अच्छा भाई, आज ये जो वीडियो बनाने का मकसद है और रीज़न है वो ये है कि मुझे आज अभी थोड़ा सा टाइम मिला। सो मैंने सोचा कि मैं स्टूडेंट्स के साथ कुछ डिस्कशन कर लेता हूँ। ठीक है। सो सबसे पहली जो एक गुड न्यूज़ है सारे बच्चों के लिए। बेसिकली इस वक्त मैं मुखातिब हूँ सेकंड ईयर के बच्चों से, और जो वो बच्चे जो अभी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स दे के अभी सेकंड ईयर में आए हैं, मैं उन बच्चों से मुखातिब हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो कि आपका सिलेबस रिड्यूस हो गया है और आप लोगों के ऊपर बर्डन कम हो गया है। ठीक है, बट एक थोड़ा सा ये वाला पॉइंट है कि हाँ, थोड़ा सा जल्दी तैयारी करनी पड़ेगी, बट बर्डन आप लोगों के ऊपर से 25% कम हो गया है। तो अच्छे से मेहनत करो और इंशाल्लाह अच्छे अच्छे नंबर्स आप लोग के आ जाएंगे। ठीक है। और बाकी मुझे कुछ एक स्ट्रेटजी भी शेयर करनी थी और आप लोगों से सजेशन भी चाहिए थी। जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो प्री इंजीनियरिंग के हों, प्री मेडिकल के हों, कॉमर्स के हों, आर्ट्स के हों, ह्यूमैनिटीज़ के हों, कंप्यूटर साइंस के हों, तो उन सारे बच्चों ने मुझे कमेंट में ये बात लाजमी बतानी है कि मैं ये प्लान कर रहा हूँ मिस उस्तानी जी के साथ कि हम कुछ ऐसी सीरीज स्टार्ट करते हैं जिसमें हम 1 मंथ और ये जो अभी दिसंबर के 10 डेज हैं, यानी विच इज़ फ्रॉम 21st to 31st, इसको यूटिलाइज करते हुए बच्चों की प्रिपरेशन कराएं। और हम लोगों ने इसके ऊपर काम बहुत पहले से ही स्टार्ट कर दिया था। बहुत सारा मटेरियल हमारा पहले से ही प्रिपेयर है। सो मुझे आप सबसे सजेशन चाहिए कि क्या ऐसी सीरीज होनी चाहिए। मतलब सीरीज इस तरीके की होंगी बेटा कि क्लासेस इस तरीके की होंगी, क्रैश कोर्स इस तरीके का होगा कि जिसमें हम 1 मंथ 10 डेज में हम आप लोगों के लिए कुछ क्लासेस प्लान करेंगे फॉर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, फॉर इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन। ठीक है। और फिर उसी से हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे और उसके साथ साथ टेस्ट होगा, और उसी के दरमियान में आपके पास दो कॉम्प्रिहेंसिव पेपर रखे जाएंगे, जिसमें एक मिड टर्म कॉम्प्रिहेंसिव पेपर होगा और देन फिर आपके पास इन लास्ट फाइनल टर्म कॉम्प्रिहेंसिव पेपर होगा। ठीक है। देन फिर इन रमज़ान आप लोगों के लिए एमसीक्यू सेशंस होंगे। सो इस तरीके से जाके आप लोगों की तैयारी अच्छे और स्मूथ वे में आ सकती है। सो ये हमारी प्लानिंग है। सो आप लोगों के कमेंट्स अगर आ जाएंगे, या आप लोग अगर व्हाट्सएप पे हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, सो हमें इससे और पता चलेगा कि कितने बच्चे इन्वॉल्व हैं और क्या रिस्पॉन्स रहेगा, तो फिर हम ये अनाउंस कर देंगे विद इन अ वीक। अच्छा भाई, अब जो वीडियो बनाने का हमारा मेन मोटिव है वो ये था कि काफ़ी दिनों से मेरे पास बच्चों के मैसेजेस पे मैसेजेस आ रहे थे, मतलब जो व्हाट्सएप है उस पे। सो और इसके अलावा जो यूट्यूब में जो कमेंट्स हैं वहाँ पे हमारे पास बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स थे कि फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कब अनाउंस होगा। सो बेटा, इंशाल्लाह आप लोगों का जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है, कंफर्म डेट तो कोई नहीं दे सकता, लेकिन बट एक्सपेक्टेड जो कह सकते हैं वो ये है कि इन 10 डेज में अनाउंस हो जाना चाहिए। ठीक है। और मैं बताता हूँ कि वो क्यों अनाउंस हो जाना चाहिए बेटा। वो इसलिए अनाउंस हो जाना चाहिए क्योंकि जैसे कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स अप्रैल के मंथ में स्टार्ट हैं। सो
हमेशा यही होता है कि एनुअल एग्जामिनेशन से 3 मंथ्स पहले तक रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाता है ताकि जिन बच्चों की सप्ली आती है वो बच्चे प्रिपरेशन कर सकें। सो आई एम 110% श्योर और कि इंशाल्लाह विद इन 10 days ये रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगी तो वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। अच्छा, कुछ मुझे रिजल्ट के हवाले से भी बात करनी थी। सो रिजल्ट के हवाले से बेटा मुझे ये बात करनी थी आप लोगों से कि बच्चे ये भी पूछते हैं कि भाई बहुत परेशान होते हैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, मतलब सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स अपने फर्स्ट ईयर के रिजल्ट के लिए कि सर हमारा रिजल्ट आएगा किस तरीके का। तो मैं हर बच्चे को यही कहता हूँ कि जिस तरीके का पेपर करा होगा बेटा उसी तरीके का आप लोगों का रिजल्ट आएगा। ठीक है, और बाकी जो इफ अगर मैं पासिंग रेशियो के हवाले से बात करूं तो वो मोर और लेस 50% ही होता है। ठीक है, लेस देन या मोर देन 50% के अराउंड ही होता है। और इसके अलावा कुछ अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं कि जिन सब्जेक्ट्स में ज़्यादा सप्ली आने के चांसेस हैं, ठीक है, और जिनका रेशियो कम है जिन सब्जेक्ट्स का, वो है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड मैथ्स। ये 3 सब्जेक्ट में बच्चे बहुत अ, कम स्कोर कर पाते हैं, और ज़्यादातर मैं फिज़िक्स की बात कर रहा हूँ। फिज़िक्स में बच्चे बहुत कम स्कोर कर पाते हैं। सो देखो, मैं यही सजेस्ट करूँगा कि रिज़ल्ट चाहे जैसा भी आए और डिसहार्ट होने की बेटा कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बच्चे से इसलिए ये बात कहता हूँ कि जिस तरीके का आपने एग्ज़ाम करा होगा ना उसी तरीके का रिज़ल्ट आएगा, तो इसका मतलब बेटा ये होता है कि रिजल्ट तो वैसा ही आएगा जिस तरीके का आपने एग्जाम दिया होगा। इसका ये रीजन होता है ये बात कहने का कि बेटा एग्जाम हो गया है, एग्जाम आपको पता है आपने कैसा दिया है। तो इफ अगर आपको लगता है कि एग्जाम मैंने ठीक नहीं दिया तो आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए रिजल्ट के इंतजार में। आपको अपनी प्रिपरेशन साथ के साथ टाइम निकाल के स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, सो इंशाल्लाह जैसे ही रिजल्ट की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी सो वो चैनल पे शेयर कर दी जाएगी। सो आप लोगों ने कमेंट में लाजमी अपनी सजेशंस देनी है कि कोर्सेज स्टार्ट होने चाहिए या नहीं स्टार्टेड होने चाहिए, बेसिकली क्रैश कोर्सेज, और किन किन सब्जेक्ट्स के होने चाहिए या, ठीक है। और बाकी इंशाल्लाह इसी इन्हीं 10 days में आप लोगों के लिए बहुत सारे टारगेट पेपर, प्रिपरेशन पेपर भी अनाउंस मतलब पब्लिश्ड कर दिए जाएंगे। सो थैंक फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चैनल को आप सबने सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो शेयर करनी है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।